धर्म जाति का हो, मेरे घर में हमेशा उसका स्वागत ही रहा है। यहाँ तक कि फ़ोन मैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं रिसीव ना करूँ, और फ़ोन पे बहुत से काम मैं करती हूँ। यहाँ पे वादा यही है कि जो काम मैं अगली बार नहीं कर पाई हूँ, अधूरे रह गए हैं, इस बार अगर सबने मौका दिया मुझे तो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैम प्रायोरिटी क्या क्या है? प्रायोरिटी में सबसे पहले तो सीवर है, जिसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। दूसरी बात पार्किंग, जिसकी वजह से शहर में बहुत परेशानी होती है, तो पार्किंग का इंतज़ाम करूँगी। ठेले वाले जो बहुत जब उनकी वजह से मतलब लोगों की वजह से बेचारे वो भी परेशान होते हैं, कभी उनको कोई आगे करता है, कभी कोई पीछे करता है, तो कुछ ऐसी जगह जहाँ पे सारे ठेले वाले को इकट्ठा रहे ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। लेडीज़ के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे शौचालय जहाँ पे नहीं बन पाया वहाँ पे शौचालय बनवाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा डॉक्टर लेले की क्लिनिक से उन्होंने चौराहे तक दोनों साइड पटरी के सौंदर्यीकरण, जिसमें जैसे हज़रतगंज के ही कुछ उसी तरह बनवाना है, जो प्रस्ताव मैंने मतलब दिया था लेकिन बजट की वजह से नहीं बन पाया, जिसमें लाइट है, फाउंटेन है, पेड़ है, बेंचेस हैं, ताकि शाम में जो लोग वहाँ शॉपिंग के लिए जाते हैं या अस्पताल है तो उनको बैठने की सुविधा हो, थोड़ा सा खूबसूरत लगे। मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि मुझ पर वो यकीन करें। मेरे वालिद को 1989 से उन्होंने मौका दिया था और हर बार उन्होंने मौका दिया, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग जो उनसे किसी न किसी वजह से नाराज़ रहते थे, नाराज़ ज़रूर रहते थे लेकिन वो मौका ज़रूर देते थे, तो मुझे फिर से एक बार मौका देते हो। मैम इस बारिश में भयानक जल भरा हुआ शहर में जी, और आरोप है कि जितने नजूल की ज़मीन थी सब कब्जा हो गई आपके रिजीम में, क्या कहना है आपका? नहीं ऐसा नहीं है, ये सब कब्जा हो गया है मेरे, ऐसा नहीं। जल भरा हुआ था, ये जल भरा हुआ है, उसके पीछे बहुत सी वजह हैं, जैसे कि अब सीवर नहीं है तो जाहिर सी बात है नाली में पानी कितना रहेगा पानी, तो वो पानी बाहर भी आता है, लोगों को परेशानी होती है। जितने आउटलेट्स थे सब कब्जा हो गए, जितने आउटलेट्स थे तालाब नाले सब कब्जा हो गए। क्या कैसे जल निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है? आप रह भी चुकी हैं 5 साल तक। नहीं मैं रह भी चुकी हूँ, यहाँ तक कि बारिश में मैं बाकायदा निकलती थी, वार्डों में जाती थी, जहाँ मैं कोशिश कर सकती थी कि वो परेशानी वक्ती तौर पे दूर किया जाए, मैंने किया भी। और मैं जब से यही बात कह रही हूँ कि मैं इस बार पूरी कोशिश करूँगी कि इस परेशानी को दूर कर सकूँ। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक चंदानी से आशीर्वाद लिया, क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने? अब वो बड़े हैं, उन्होंने सर पे हाथ रखा, यही आशीर्वाद होता है। पूरा डंपिंग का मामला क्या है, उसमें व्यवस्था क्या होगी इस बार आपकी? देखिए मेरे कार्यकाल में मैंने और मेरे वालिद ने बहुत कोशिश किया कि इसको कहीं शिफ्ट किया जाए, जिसकी ज़मीन की तलाश भी की गई, हर तरह से कोशिश किया गया, लेकिन परेशानी यही हुई कि पहले तो ज़मीन नहीं मिली, और अगर इसको कहीं और शिफ्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है यही परेशानी कल वहाँ पे भी होगी, तो फिर कल वहाँ से कहीं और ले जाएंगे, तो कब तक इसको ऐसे बढ़ाते रहेंगे? क्योंकि जिस तरह यहाँ पे आबादी हो गई तो लोग परेशान हो रहे हैं, कल जहाँ पे लेंगे कुछ साल बाद वहाँ भी आबादी हो जाएगी, तो कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि ये इधर उधर शिफ्ट ना हो, वहीं रहे जहाँ है या कहीं और शिफ्ट हो, लेकिन वो हमेशा के लिए परेशानी दूर हो जाए। 434 से 115 पे आ गई थी पायदान पे आपके रिज्यूम में, अब आपका क्या लक्ष्य है? मैं तो यही चाहूँगी, कोशिश करूँगी कि नंबर 1 हो जाए। मैम आप नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं, इस बार नगर पालिका गोंडा में कितने मतदाता हैं? 1 लाख से ऊपर हैं। कितने हैं? अब 1 लाख कुछ हज़ार मैं कह सकती हूँ, लोग बढ़ते और घटते रहते हैं, तो बिल्कुल मैं परफेक्ट नहीं कह सकती हूँ कि इतने हैं। जारी हो चुकी है, मुझे इसका ख्याल नहीं। गोंडा की जनता आशीर्वाद दे रही है। आरोप लगता है कि चेयरमैन अध्यक्षा जी से मिलना मुश्किल हो जाता है, इस पे क्या कहना? जिसने भी आरोप लगाया है मेरी मुलाकात करा दीजिए। मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा आसानी से या मेरे वालिद से ज़्यादा आसानी से कोई किसी से मिल सकता है। दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे वो कोई छोटा हो बड़ा हो, किसी भी धर्म जाति का हो, मेरे घर में हमेशा उसका स्वागत ही रहा है। यहाँ तक कि फ़ोन मैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं रिसीव ना करूँ, और फ़ोन पर बहुत से काम मैं करती हूँ।